शहरों से लेकर गांवों तक लोगों ने अपने घर सजाए हैं। मंदिरों, सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के साथ साथ पार्क्स और सड़कों तक को अलग अलग रंग के रोशनी से नहाता हुआ आज हर ओर हर एक कोना दिखाई दे रहा है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र की तस्वीर, जहां महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर सजाया गया। छोटी दिवाली से लोगों की भीड़ यहां उमड़ रही है। गांधीनगर गुजरात भी आपको लिए चलते हैं। अक्षरधाम मंदिर को देखिए किस तरीके से भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया। और इसी के साथ में उत्तराखंड चमोली से ये तस्वीरें जो आई हैं वो भी आप देखिए। बद्री विशाल को भी बड़े ही अनोखे तरीके से सजाया गया है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। फूलों की बड़ी खूबसूरत सजावट की गई है। हर रोज श्रृंगार होता है बद्रीनाथ धाम का, लेकिन आज के श्रृंगार की छटा कुछ और ही है। विशेष तौर पर ये आज का श्रृंगार है मंदिर का। देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली से एक दिन पहले ही रौनक देखने को मिल रही है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में 1000 दीप जलाए गए तो चंडीगढ़ शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा का पूरा शहर जगमगा रहा है। वहीं जयपुर में बाजार की रौनक देखिए तो गुजरात के राजकोट भी आप चलिए, वहां पर पटाखों के साथ जश्न मनाया गया है। 4 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की जगमगाते हुए दीपक हैं, पटाखे हैं, रोशनी है और रोशनी का यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से समूचे देश में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में सरयू घाट पर हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर अयोध्या ने एक नए रिकॉर्ड को दर्ज किया है। इस बार दीपोत्सव में 25,12,585 दीप जलाकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसके साथ ही एक और नया कीर्तिमान बनाया गया। इसके साथ एक साथ 1121 लोगों ने सरयू मां की आरती की है। यह भी एक विश्व रिकॉर्ड है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पहले पिछले साल 22,23,000 दियों के जलाने का रिकॉर्ड बना था। उससे पहले 2022 की अगर हम बात करते हैं 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। इसके बाद इस बार ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 2 कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या ने दर्ज कराए हैं। तो अपने रिकॉर्ड को तोड़कर अयोध्या हर साल एक नए रिकॉर्ड को स्थापित करता है। इतने जलते हुए दिए इस बात को बताते हैं, दर्शाते हैं कि अमावस्या की रातें कितनी ही क्यों ना हो, जब रोशनी होती है तो हर ओर खुशियां आती हैं। और खासतौर पर अयोध्या के लिए तो ये दिवाली बड़ी खास रही। 500 साल का लंबा संघर्ष अयोध्या ने देखा है। उसने क्या कुछ नहीं देखा। उसने त्रेता के समय भी राम के जाने का उस दुख को देखा था और उसने वो वक्त भी देखा जब यहाँ पे किस तरीके से कई बार गोलियां तक चलाई गई थी इस राम मंदिर के लिए। लेकिन आज वो दिन आया जब इस तरीके से भव्य दिव्य दिवाली मनाई गई। ये देखिए पटाखे, आतिशबाजी जो होती है, हर साल ही आतिशबाजी होती है। ये सिलसिला 9 लाख दियों से शुरू हुआ था और उसके बाद किस तरीके से हर साल अयोध्या एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। 25 लाख दिए जलाए गए। ये देखिए योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया, जिनकी मेजबानी में ये दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लाख से ज्यादा दिए सरयू के घाट पर जलाए गए। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में एक नया रिकॉर्ड अयोध्या ने स्थापित किया। दूसरी तस्वीर, सरयू घाट पर एक साथ इतने लोगों ने आरती की है। ये पहली बार अयोध्या में हुआ है। 1121 लोगों ने आरती की और दुनिया इसकी साक्षी बनी है। दुनिया इस बात की गवाह बनी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा संदेश दिया और ये कहा कि अब बार बार अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। सनातन के रास्ते में आने वाले रोड़े अब जल्दी समाप्त होंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके
न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दीपोत्सव के मौके पर यह भी कहा कि अयोध्या के बाद अब बारी काशी और मथुरा की है। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था। उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अलौकिक अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की ये अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणापुंज बने रहेंगे। जय श्री राम। तो पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों को भी बधाई दी और लिखा कि अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई। लाखों दियों से अलौकित रामलला की पावन जन्मस्थली पर यह ज्योति पर्व भाव विभोर कर देने वाला है। अयोध्या धाम से निकला ये प्रकाश पुंज देश भर के लिए मेरे परिवार जनों में नया जोश और नई ऊर्जा भरेगा। मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम।